3,000 मोटरसाइकिल लेके गोरखपुर हम गए थे ना, खगड़िया से लेकर के बेगूसराय से लेकर के मुजफ्फरपुर और पटना तक बीपी सिंह मेरे लिए ना बैठल थे यहाँ। पप्पू यादव जब पूर्णिया मधेपुरा सब जगह से रैली लेके चला तो जो आरक्षण विरोध में था ये उनकी विचारधारा थी और हम आरक्षण पक्ष में थे तो हमारी विचारधारा थी। जब हम चले तो बट नेचुरल था कि जहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी उन्होंने रोकने का प्रयास किया और हम लड़ने का प्रयास किए। बेगूसराय मुजफ्फरपुर में एक भी आदमी को मरने नहीं दिए। सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक गोली चली, ना किसी ऊंची जात को गोली लगा, ना किसी रैली वाले को गोली लगी। कौन फंसा रहा था आपको, ये जानना चाह रहे हैं? जो आरक्षण विरोधी लोग थे। कौन थे? जो समाज में आप गजब बात करते हैं, जो जिसको 10% आज हम लोगों ने गरीबों को, जो अपर कास्ट के जो गरीब जिसने कहा कि हमको भी आरक्षण चाहिए, मैं उसके पक्ष में भी हूं। मैं कह रहा हूं कि 15% दे दो, लेकिन हमको तो 72 दे दो, हमको तो 85 दे दो। हम तो बिहार के बंटवारे को आडवाणी के हाथ से हमने बिल फाड़ा था, सिंगल आदमी हम थे, सबने मिल करके बिहार का बंटवारा किया। आरक्षण के सवाल पर जो लड़ाई पप्पू यादव की हुई वो लड़ाई लालू यादव की हुई क्या? और आप आरक्षण की बात करते हैं तो बीपी सिंह को आप अपना आइडियल क्यों नहीं मानते हैं? आनंद मोहन का प्रकरण, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग चुप हैं। विपक्ष के अगर एक नेता को देख लिया जाए, जब उनकी रिहाई हुई, अमित मालवीय का एक ट्वीट आया, उसके बाद बीजेपी चुप रही। कल से बीजेपी के संजय जायसवाल भी बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आनंद मोहन की वैचारिक लड़ाई हुई, विचारधारा की लड़ाई हुई, वो लोग भी चुप हैं। लेकिन हम पप्पू यादव के पास आए हैं। पप्पू यादव जी, बहुत सारी दंत कथाएं चल रही हैं उस समय की, लेकिन एक चेतन आनंद से हम इंटरव्यू लिए कल। हमने कहा कि आपके पिताजी ने कहा कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि हम आज भी कह रहे हैं कि हम 27% के साथ थोड़ी हैं, हम तो शुरुआत से ही मांग कर रहे थे कि हम 10% आरक्षण के साथ हैं और देखिए सरकार दे रही है। तो वो अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन जो समाजवादी धारा है, पप्पू यादव है या आरजेडी है, वो इस धारा से विपरीत क्यों चल रहा है, क्यों चुप है? पहले तो ये लाठी जो आप लिए है ना 2 दिन पहले, इसका ज्ञान पूरा लीजिए। सदन से लेके सड़क तक पप्पू यादव नवमी सूची 62 से 72%, जो 68 से 72% आरक्षण की बात हुई थी, यह बात कर्पूरी ठाकुर जी भी 3% ऊंची जात के महिलाओं को आरक्षण दिया था मुंगेरी लाल कमीशन के तहत। और पप्पू यादव इस सवाल पर एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, ये जितने लोग हैं, सारे लड़ाइयों में पप्पू यादव सड़क से लेके, जब हिंदी सीसेट का मामला था, जितनी लड़ाइयां हुई उसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजधानी दिल्ली में हर इश्यूज पर मैंने तो सदन में फाड़ा। हम तो बिहार के बंटवारे को आडवाणी के हाथ से हमने बिल फाड़ा था, सिंगल आदमी हम थे, सबने मिल करके बिहार का बंटवारा किया। आरक्षण के सवाल पर जो लड़ाई पप्पू यादव की हुई वो लड़ाई लालू यादव की हुई क्या? और आप आरक्षण की बात करते हैं तो बीपी सिंह को आप अपना आइडियल क्यों नहीं मानते हैं? किसको बोल रहे हैं आप? हम आपको बोल रहे हैं, आप सबको बोल रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के बाद यदि किसी ने उसकी मुहिम को इस बीपी मंडल ने नहीं पहुंचा दिया, बीपी सिंह ने पहुंचाया। बीपी मंडल साहब एक सिफारिश को बनाया, वो एक किसी कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन जब देश संकट में था, मंडल और कमंडल के बीच की लड़ाई चल रही थी, और उस वक्त जब सामाजिक न्याय के कई धाराएं, कई लोग जब स्टॉलवर थे, तो उस वक्त हिम्मत किसी ने की तो बीपी सिंह ने की। तो राजपूत से भी गए, ओबीसी और दलित से भी गए, उनका रेस्पेक्ट तो कहीं नहीं है। अपने अपने विचारों पर खड़े रहने का राइट सबको है। प्राइवेट आर्मी क्यों बनी थी, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया टुडे का आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ है कि जो आरक्षण का समर्थन करते थे, ये प्राइवेट आर्मी जाती थी, उनको धमकाती थी। आनंद मोहन के द्वारा जो बनाई हुई प्राइवेट आर्मी। मुझको तो कुछ समझ में, ललन टॉप कहाँ से क्या बोलते हैं, सर जो है हम तो ललन टॉप या कोई टॉप क्या बोलते हैं, हम जानते हैं ना। मंडल कमीशन की लड़ाई 3,000 मोटरसाइकिल लेके गोरखपुर हम गए थे ना,
खगड़िया से लेकर के, बेगूसराय से लेकर के मुजफ्फरपुर, अब पटना तक बीपी सिंह मेरे लिए ना बैठल थे यहाँ। गांधी मैदान में घोषणा उन्होंने किया था कि मेरा वीर एक फंसा हुआ है। हमको पता है ना फंसाया हुआ था पप्पू यादव। कौन फंसा रहा था आपको, ये जानना चाह रहे हैं? जो आरक्षण विरोधी लोग थे। कौन थे? जो समाज में अब गजब बात करते हैं, जो जिसको 10% आज हम लोगों ने गरीबों को, जो अपर कास्ट के जो गरीब जिसने कहा कि हमको भी आरक्षण चाहिए, मैं उसके पक्ष में भी हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 15% दे दो, लेकिन हमको तो 72 दे दो, हमको तो 85 दे दो। हम कह रहे सर पप्पू यादव गांधी मैदान आ रहे थे, बीच में कौन रोक रहा था? हम ये जानना चाह रहे हैं, इस पर लोग चुप क्यों हैं? उनका स्टैंड क्लियर है कि हम 10% के साथ हैं, जो 27% के साथ हैं, आप साथ में थे। निकलने हो ना तो थोड़ा दिमाग ठंडा रखो ना। पप्पू यादव से बात करते हो तो बात करो बहुत अस्थिर से। पप्पू यादव जब पूर्णिया, मधेपुरा सब जगह से रैली लेके चला, तो जो आरक्षण विरोध में था ये उनकी विचारधारा थी, और हम आरक्षण पक्ष में थे तो हमारी विचारधारा थी। जब हम चले तो बट नेचुरल था कि जहां पर उनकी संख्या ज्यादा थी उन्होंने रोकने का प्रयास किया, और हम लड़ने का प्रयास किए, और हम आए। बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में एक भी आदमी को मरने नहीं दिए। सुबह से लेकर के रात के 9 बजे तक गोली चली, ना किसी ऊंची जात को गोली लगा, ना किसी रैली वाले को गोली लगी। पहले आप समझिए,